वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते आए हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र महाराज, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी बोले, ऋषियों पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी में भगवान शंकर का निवास है। इसी पुरी में कृतिका कृतिका वाश्वर नामक शिवलिंग है, जो कि बालक वृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है। इसी तरह और भी तिल भांडेश्वर, दशमेश्वर आदि लिंग हैं। कौशिक नदी के किनारे अन्य दो शिवलिंग हैं, जिनके नाम भूतेश्वर, नागेश्वर प्रसिद्ध हैं। गंडकी नदी के तट पर पटकेश्वर लिंग है, जो फागुन फागुन नदी तट पर पुरेश्वर लिंग है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला सिद्धनाथेश्वर एवं दूतेश्वर दो लिंग विद्यमान है। ऋषि दत्ति जी के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, बैगनाथ तथा जपेश्वर लिंग हैं। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, पितलेश्वर, व्याकेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश्वर आदि नामों वाले लिंग सभी तरह से पापनाशक हैं। तृप्तिका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश्वर, रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, कुजेश्वर नामक शिवलिंग हैं। प्रयाग में दशमेघ नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को देने वाले
परमेश्वर नामक तीर्थ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग हैं। शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर ब्रह्म परम तेज भारतेश्वर संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले सुलकेटेश्वर भक्तों की रक्षा करने वाले माधेश्वर लिंग हैं। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं के सुख देने वाले नागेश्वर लिंग, पुरुषोत्तम पुरी में शुभ सिद्ध दाता भुवनेश्वर एवं सभी आनंद के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग हैं। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर परम शुद्धिकर्ता गणेश्वर सुकेश्वर शुक्र आदि लिंग हैं। मनुष्यों मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। सभी पापों के नाशक हैं। पटकेश्वर कृपालेश्वर वाकेश्वर शिवलिंग हैं जो सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। दूत पापेश्वर भीमेश्वर सूर्येश्वर ये लिंग अंश से परमेश्वर हैं। नंदीश्वर तो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्व पूज्य प्रसिद्ध माने जाते हैं एवं महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग है। इसी प्रकार रामेश्वर विमलेश्वर कटेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनेश्वर आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग चंद्रमा के समान क्रांति देने वाले हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विश्वेश्वर लिंग हैं। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग है। इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। अर्धचल पर्वत पर कर्मदेश लिंग एवं कीटेश तथा अचलेश नाम से ये लिंग हैं। लोक सुखदायक कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर एवं कल्याण मात्र अंतरेश्वर महाशिवलिंग हैं। योगेश्वर बैगनाथेश्वर कोटेश्वर सत्येश्वर भद्र नामक सदाशिव हर चंगेश्वर संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान है। सूत जी बोले, ऋषियों दक्षिण देश के में लिंग विद्यमान है। पितामह ब्रह्मा जी की नगरी में एक चित्रकूट नाम का पर्वत है। वहां पर ब्रह्मा जी ने मत गायंत नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। वो सब प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। उसमें पूर्व दिशा में मनुष्य के मनोरथों को पूर्ण करने वाला कोटिस नाम का शिवलिंग है और पापनाशनी गोदावरी के पश्चिम की ओर पाशुपति नामक शिवलिंग है। वहां दक्षिण की ओर लोकहित कर सती अनुसुईया जी को आनंद देने वाला अत्रिकेश्वर लिंग है। ऋषि बोले, सूत जी तेजोमय अत्रिकेश्वर लिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों दक्षिण देश के और चित्रकूट के पर्वत के समीप कामदा नामक एक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि अपनी पत्नी अनुसुईया जी के साथ वहां निवास करते थे। बहुत समय तक तपस्या की। एक समय की बात है कि उस वन में वर्षा ना हुई। इस प्रकार 100 वर्ष पर्यंत काल पड़ गया। अत्र जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फल फूल सब कुछ सूख गए। इस प्रकार 100 वर्ष पर्यंत अकाल पड़ जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फूल भी ना रहे। सारी प्रजा दुखी हो गई। ये देखकर अनुसुईया अत्यंत व्याकुल होकर अपने पति देव से बोली, हे पति देव, इन प्राणियों का दुख नहीं देखा जा सकता। आप इनके लिए कोई प्रयत्न करें। ये सुनकर महर्षि पद्मासन लगाकर बैठ गए और प्राणायाम द्वारा वायुमंडल में जाकर शिव ध्यान में मग्न हो गए।
उन्होंने शरीर के शुद्ध ना रही शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उनके हृदय में प्रकाश भर गया। जब अत्रि जी समाधि में लग गए तो उनके शिष्य गण ये देखकर भूखे प्यासे वहां से भाग गए। तब तो अकेले अनसुईया पति की सेवा में तत्पर हो गई। सती ने मंत्रों द्वारा वहां पार्थिव प्रतिमा की रचना की, फिर नियम पूर्वक उसकी पूजा करने लगी। अर्चन पूजन में लग गई। मानस उपचारों द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न किया, मानसिक पूजा से। क्यों कोई पत्र नहीं रहा था, फूल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था। मानसिक जल, मानसिक पूजा, सब कुछ मानसिक पूजा करती थी। क्योंकि भगवान, मैं बार बार कहता हूं, केवल भाव के भूखे हैं। भाव हमारे अंदर होना चाहिए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। परिक्रमा नित्य उसका काम था। साध्वी अनसुईया अपने पतिव्रत के प्रभाव से बड़े तेज वाली थी। महर्षि तथा अनसुईया दोनों शिवधाम में संलग्न थे। ऋषियों ने महादेव जी उन दोनों की तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि मुनि देवता गणों को साथ लेकर वहां पहुंचे। गंगा आदि पवित्र नदियां भी उनके दर्शनार्थ वहां आ गई। उनकी तपस्या की सराहना करने लगी। बहुत बोली और ऋषि मुनि सब तपस्या करने चले आ रहे हैं, किंतु अत्रि मुनि की अनसुईया जैसी पत्नी सेवा एवं तपस्या किसी ने भी नहीं की। दोनों धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार सभी ऋषि देवता, ऋषि मुनि उन दोनों की कीर्ति गायन करते करते अपने अपने धाम में चले गए। सबने उनकी स्तुति की। क्योंकि पति परायण जो स्त्री होती है ना, उनकी तीनों लोक में कीर्ति होती है। पति की सेवा करना, पति यदि सो जाए उसे जगाना नहीं, हटना करना, तो ऐसी पत्नी दिव्य स्वरूप वाली होती हैं। उन दोनों की कीर्ति गान अंशों से वहां, किंतु भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने संपूर्ण अंशों से वहां रुके रहे। केवल अंशी भाव से कैलाश पर पधारे। पतित पावनी गंगा जी भी अनसुईया के पतिव्रत प्रभाव से उन पर अनुग्रह करती हुई प्रेमबद्ध होकर वहां रुक गई। बोली, अब जब तक मैं पतिपरायण अनसुईया का हित ना कर लूं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। अनवृष्टि यौवन वर्ष तक रही, किंतु महर्षि अत्रि वैसे ही तपस्या में लगे रहे। इसी प्रकार अनुसुईया जी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अत्र जल न लेने की प्रतिज्ञा में पूर्ण रही। उन्होंने भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पति तपस्या में थे तो वो कैसे अन्न जल ग्रहण करती। सब कुछ हो सकता है यदि मनुष्य के अंदर भाव हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। और यदि भाव ही नहीं रखेंगे, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा। और भाव नहीं होगा, आलस होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले भगवान ने कहा, जो ये काम शत्रु है ना और क्रोध शत्रु है, इसको मारना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। यही सबसे बड़ा बैरी है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये 5 शत्रु सबसे बड़े हैं। और ये मर जाएं तो फिर कहना ही क्या है। अत्रि जी
वैसे ही तपस्या में लगे रहे। इसी प्रकार अनसुईया जी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अतर जल न लेने की प्रतिज्ञा पूर्ण करती रही। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते एक बार अत्रि जी तप समाधि से जाकर पत्नी से कहा कि प्रिय, मुझे तो जोर से प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति प्राण अनसुईया कमंडल लेकर जल लाने को इधर उधर व्याकुल फिर रही थी। तभी अश्विनी गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनसुईया के पास आकर मधुर वाणी से बोली, देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, कहो इस समय आप कहाँ जा रही हैं? अनुसुईया बोली, हे भगवती, आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हो? तब गंगा जी बोली, मैं पति प्रायणे मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन करने को आई हूँ। तुम्हारे पति धर्म से शिव पूजन आदि व्रत से मैं संतुष्ट होकर आपके पास आ रही हूँ। तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए कुछ मुझसे वर मांगिए। श्री गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़ अनसुईया ने प्रणाम कर नम्रता से कहा, हे मातेश्वरी, यदि आप प्रसन्न है ना, तो सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दीजिए, क्योंकि मेरे पति को बहुत प्यास लगी है। सुनकर गंगा जी ने कहा, कल्याणी, अब पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनसुईया ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया और गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया, फिर कहने लगी, हे पतित पावनी गंगे, यदि तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति के कहने अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो, जब तक कि मेरे पति देव यहाँ आकर आपका दर्शन न कर ले। ना सुनकर गंगा जी वहां जल रूप से होकर स्थिर हो गई। इतने में अनसुईया जी शीतल जल लेकर पति देव के पास पहुंची, उन्हें जल का कमंडल दिया। ऋषि प्यासे तो थे ही, उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल पान किया। फिर कहने लगे, ये जल तो बहुत मधुर है, शीतल है, कहां से लाई हो? इसका स्वाद तो पहले जल से निराला है। ये कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूल सूखे दिखाई दिए। ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, प्रिय, क्या अभी तक वर्षा नहीं हुई? ये सुनकर अनसुईया ने कहा, हे पति देव, आप तो आपकी शिव आराधना से सदाशिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर गंगा जी यहाँ पधारी हैं। इसी आश्रम के पास ही विराजमान हैं। परम स्वादिष्ट शीतल एवं मधुर जल उन्हीं का है। दूध जी बोले, ऋषियों, ऐसा कहकर अनसुईया ने अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के समीप पहुंच गई और इशारा करके उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना प्रारंभ किया। फिर दोनों पति पत्नियों ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक संध्या बंदन आदि नित्य कर्म भी किए। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनसुईया ने नम्रता से कहा, हे पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें, स्थित होकर यहाँ से आपका प्रभाव चले। तब महर्षि अत्रि ने भी कहा, देवी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ
आप हमारे सहायक रूप होकर यहाँ विराजे, हम कृतज्ञ होते रहेंगे। तब श्री गंगा जी अनसुईया जी के, आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हो तो मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो, वो यह है कि आप ने जो अपने पति देव के लिए शिव अर्चन किया है ना, उसके 1 वर्ष का फल मेरे अर्पण कर दो। क्योंकि 12 वर्षों तक वहां पे वर्षा नहीं हुई थी और 12 वर्ष तक अनसुईया ने भी अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। और हम एक दिन व्रत रखते हैं ना, तो क्या कहना, ये इंतजार करते हैं कि कब व्रत खुले। ठीक है ना, आज तो चांद भी बहुत लंबा हो गया, निकला ही नहीं। बार बार बाहर निकल के देखते हैं, कभी बच्चों को कहेंगे देखो चांद निकला है नहीं निकला है। सब कुछ हो सकता है यदि मन के अंदर विश्वास मजबूत हो, तो ऐसा कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। तुम अपने 1 वर्ष का फल मुझे दे दो, मैं यहाँ पे निवास करूंगी, तभी मैं आप लोगों का ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। इतना सुनकर पतित प्राण साध्वी अनसुईया के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही शिव उस पार्थिव लिंग में साक्षात वहां प्रकट हो गए। अनसुईया माता ने 1 वर्ष का फल गंगा जी को दे दिया। कितनी तपस्विनी थी हमारी माताएं, कैसी कैसी तपस्विनी हुई हैं, कुछ कहना ही नहीं है। सती स्वरूपा थी, उन लोगों की हम संतान हैं तो हम कितने महान हैं। लेकिन बस अपने कर्मों से हम, क्योंकि कर्म करना जरूरी है ना, और कर्म भी सत्य हो, साध्य हो। थोड़ा सा कर लेंगे उसी में हम घबरा जाते हैं, तो कैसे कल्याण होगा। तभी आवेश आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, जितना किया वो उसी समय हम उसका पलायन कर देते हैं। तो बड़ा धीर गंभीरता से सात्विक से भगवान की आराधना और गुरु सेवा, पूजा चाहे मानसिक ही हो, पूजा तो पूजा है ना, मन में सच्ची श्रद्धा हो और हम पूजा करें। उसी से कल्याण होता है। भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। अनसुईया बोले कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, पर मांगो। तब पति पत्नी दोनों भगवान शंकर के दर्शन के लिए शिव विधि पूर्वक पूजन करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले, स्वामिन, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहें तो आप की अतीव कृपा होगी। आप जगदम्बा पार्वती के सहित इस तपोवन में विराजें, फिर वहां वर्षा द्वारा अत्र आदि उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो, ये सब आपके कृपा द्वारा हो। ये सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया और अत्रेश्वर रूप से उस
तपोवन में विराजमान हुए। गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। ऋषियों, ये कुंड केवल 1 हाथ जितना था। गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अव्य धारा रूप से प्रभावित हो रही है। सब सुकसल हो गया। तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। वापस आके वहां सब हरा भरा हो गया, अन्न उपजने लगे, फल फूल वृक्ष लता पता सब हरे भरे हो गए। तो ऐसी गंगा की महिमा है। तुझ जी बोले, ऋषियों, कालंजर पर्वत पर नीलकेश्वर नामक भक्तों का कल्याण करने वाला शिवलिंग है। वहां एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नाश को प्राप्त होते। मुक्ति तो उसके आधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हैं, जिनके दर्शन मात्र से अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी भी तो पाप विनाशनी है। फिर भी ऋषियों ने गंगा जी के महिमा एवं नाम अनंत हैं। मनुष्य मुख्य मुख्य लिंगों का नाम महिमा आपको सुनाता हूं। वहां एक अत्रिकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, जो सभी पापों का नाश कर देता है। वहां पर एक परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नाम के 2 लिंग हैं और भी विद्यमान हैं। रेवा नदी के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मंगलेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान है। रेवा नदी पर ही त्रिकेश्वर नामक शिवलिंग भी है, जिनके दर्शन मात्र से जीवों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग नंदकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करने वाले, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले करके स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं। वहां श्री महावीर जी द्वारा महाकपिलेश्वर भी विद्यमान है। वो भी अत्यंत फलों को देने वाला है। इतना सुनकर ऋषि बोले, सूत जी, अब कृपा करके नंदकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनिए। चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के किनारे पर पवित्र एवं करी की नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करता था, जो उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी, 2 पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्र के अधीन करके अश्विन शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पर उनकी वहां मृत्यु हो गई। मृत्यु को सुनकर पुत्र वहां पहुंचे। विधि पूर्वक पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंड आदि सभी किया। उसके बाद ब्रह्मा जी असमय अपने पुत्र का पालन पोषण करते रहे। फिर जितना भी उनके पास धन था, उसमें से कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया। समय पाकर ब्राह्मणी का भी मृत्यु काल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए, बड़े उपाय किए। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी तरह बचा नहीं पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा, पुत्र सुबाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया था, किंतु ऐसा ना हो सका। अब मेरे पिंड श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर गंगा जी में प्रभावित करना। तब सुबाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहें, मैं आपका सब कुछ
काशी में ही जाके करूंगा। ऐसा कहकर कैद के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणी ने शिव ध्यान करके अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद ये देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी पड़ोसी सब आ गए। माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए कुछ दूर तक उसे छोटा भाई छोड़ने गया। फिर वापस लौट आया। सुबाद फिर अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उससे 20 योजन की यात्रा की। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में रुक गया। रात्रि गुजारी। प्रातः काल हुआ तो वो थका मांदा तो था ही। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वो दिन वहीं गुजारा। जब रात्रि काल हुआ तो उसके एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। दूत जी बोले, हे ऋषियों, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो उसे याद आया कि हमने तो गाय का की धार नहीं निकाली। तब वो अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ। खूंटे से बछड़ा खोला। ये सुनते ही भारिया ने पति को दूध दूने का पात्र दिया तो बछड़ा खोलकर गाय के पास ले गई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए, ये सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न भी उसके पांव में बड़ी ठोकर लगी। फिर उसे क्रोध भी आ गया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। लेकिन बछड़े को पीटा तो गऊ रोने लगी, क्योंकि मां तो मां होती है ना। दूध निकाल लिया। गाय बहुत दुखी होकर विलाप कर रही थी। ये देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी तुम क्यों रोती हो? ये तो सब कर्मों का खेल है, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, पुत्र मैं बड़े निर्भाग हूँ जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकते। देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा है। मैं अभाग्नि देखती रही। कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, हे माता तुम धैर्य धारण करो। ये सब भाग्य के अनुसार होता रहता है। जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही फल मिलता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अवश्य वैसा ही फल मिलेगा जो हम जैसा कर्म करते हैं। तुम चिंता मत करो। बुद्धि बोले, इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछड़े की सुनकर शोक करते हुए गाय बोली, पुत्र मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे दुख देखा नहीं जा सकता। मैं जानती सब कुछ हूँ। हाँ, गौ माता तो साक्षात धर्म मूर्ति होती हैं। गौ माता की सेवा, चलो भूल से कभी कोई गलती हो गई हो तो कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा करते हैं। लेकिन जान के कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों, गौ तो साक्षात कामधेनु है। सभी देवता गौ माता के अंदर विराजमान हैं। यदि हमने गौ माता की पूजा कर ली तो सभी देवताओं की पूजा कर ली। ये अनादि काल से चला आया है।
वो साक्षात देव स्वरूपा है। कहने लगी मैं तभी शांत होंगी जब इस ब्राह्मण को अच्छी तरह फल दूंगी, इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति ये ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं, फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म ना करो। ये सुनकर गाय बोली कि पुत्र तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो ये ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी तो ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए ना। मैं तभी दुखी होकर अवश्य प्रातः काल उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसे मिटाने का उपाय भी मैं जानती हूँ। मैं वहां पहुंचकर उसे मिटाने का उपाय भी कर जानती हूँ। मैं वहां पहुंचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूंगी। दूसरी बोले सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर सुबाद जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जा रहा था, वो सब कुछ बातें उनकी सुन रहा था, क्योंकि ज्ञानी को सब कुछ समझ आता है, वो सब कुछ सुन लेता है। कोई कुछ भी बात कर रहा हो तो उसके सम्मुख आ जाती है, क्योंकि वो ज्ञानी है ना। विचार कर रथ को वहां सो गया। जब प्रातः काल हुआ तब घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तू गाय दूह लेना। सूत जी बोले, ये कहकर ब्राह्मण तो चला गया और पुत्र ने वैसे ही किया कि बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, उसे स्तनों से हटा दिया, और जब हटाया तो उसके पैर को भी उसने कुचल दिया। दुख हुआ तो वो भी डंडा लेके बछड़े को पीटने लगा। गाय को क्रोध आया, गाय ने गुस्से में आके सिंग मार दिया और उसका पेट फाड़ दिया और वो वहीं ढेर हो गया। सभी लोग इकट्ठे हुए, हाय ये क्या हुआ, सब हाय हाय करने लगे। ये गाय तो बड़ी खराब है। उस ब्राह्मण पुत्र के बगल में मार दिया, वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी माता ने बहुत कोलाहल मचाया। गांव के सभी अड़ोसी पड़ोसी सब के सब वहां इकट्ठे हो गए, वहां पहुंचे। उस बालक का पिता भी भागता भागता वहां पहुंच गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। तब बड़ा हाहाकार मच गया, सभी रोने लग गए। उस गाय को डंडे से पीट कर खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण उसका श्वेत वर्ण काला हो गया। ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण को कटु वचन बोलना, वो महापाप है। तो उसका फल ब्रह्म हत्या की वजह से उसका श्वेत वर्ण काला हो गया और वो भाग चली। और सुबाद भी उसके पीछे पीछे चला गया कि देखें ये कहां अपनी ब्रह्म हत्या को छुटकारा पाती है। नंदीश्वर महादेव जी विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए और उसका काला रंग धुल गया, फिर तो सफेद रंग की हो गई। ये देख सुबाद आश्चर्य करने लगा कि अरे
ये क्या हो गया, इसका काला रंग कहाँ गया। तब वो धन्य धन्य कहते हुए उस गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर ना गई। उसके बाद वह सब देखकर अपने सेवक के साथ सुबाद ने उसी नदी में स्नान किया। फिर अपना नित्य कर्म करके उस तीर्थ स्थान की प्रशंसा करता हुआ काशी वो काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों अलंकार धारण किए हुए थे, वस्त्र आभूषण पहने थे। ब्राह्मण देवता, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। ये सुनकर सुवाद ने सारा वृत्तांत कहा। उस युवती को कह सुनाया, कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे यह आज्ञा दी थी। इतना सुनकर वो युवती बोली, अरे ब्राह्मण, तुम तो बड़े भोले भाले हो, इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहां भटकने जा रहे हो। ये तीर्थ अत्यंत पवित्र है, अपनी माता की अस्थियां इसी में प्रभावित कर दो। प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस नर्मदा नदी के पवित्र धारा में गंगा जी आते हैं, और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को इसी में प्रभावित कर दो। सप्तमी के दिन, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा माता नर्मदा में आती है मिलने के लिए, और वो सब है तो वो भी पवित्र नदी। नर्मदा के जितने कंकर वो सब शंकर, सब शिव रूप हैं। जितने कंकर नर्मदा में हैं, गंडकी में जितने कंकर हैं सब विष्णु स्वरूप हैं। ऐसी नर्मदा है, और वैशाख सप्तमी वाले दिन गंगा माता वहां आती है। एक बार हमें भी सौभाग्य मिला, वैशाख सप्तमी को हम ओंकारेश्वर का दर्शन किया और नर्मदा में स्नान किया। बड़ी विलक्षण सजावट थी, देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और खूब वहां पे भंडारे चल रहे थे, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं। क्या नजारा था। कोई साड़ी चढ़ा रहा है नर्मदा माता को, क्योंकि नर वैशाख सप्तमी का नर्मदा जी का बड़ा महत्व है। पूजा स्नान और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन करने का बड़ा महत्व है। तो ये सच्ची बातें हैं सब। अपनी माता की अस्थियां निकाल कर श्री गंगा जी के ध्यान करके नर्मदा के पवित्र धारा में प्रभावित कर दो। उसे वहां आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करते हुए वो कह रही हैं कि पुत्र तुम धन्य हो, तुमने मेरी सदगति कर दी, तुमको धन्य हो। कभी कभी अब कभी कमी ना होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, सभी दीर्घ आयु होंगे, परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखे। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। फिर वो जय जयकार करती हुई शिवलोक को चली गई और कहने लगी, अब तुम बनारस जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी है, और मैं तो अब सदगति को प्राप्त हो गई। हे गंगा, बोल ले।
तू जहां से आई, हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे मैया तेरी शरण में आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तेरी शरण में आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका बता दे, उसका पता बता दे। शिव शंकर वो भोले भाले, शिव शंकर वो भोले भाले, सारे जग के वो रखवाले, सारे जग के वो रखवाले। शिव शंकर वो भोले भाले, सारे जग के वो रखवाले। ऊंचे शिखर समाधि लगाई, ऊंचे शिखर समाधि लगाई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहां से आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे मैया तेरी शरण में आई, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे
गंगा तू जहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे मैया चरणामृत दे दे, हे मैया चरणामृत दे दे, हे मैया नामृत दे दे, हे मैया चरणामृत दे दे। हे गंगा तू जहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू कहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गंगा माता का बड़ा प्रभाव है। गंगा दर्शन से सभी देवताओं के दर्शन का फल मिल जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यदि हमने गंगा माता का दर्शन कर लिया और एक बूंद गंगा जल भी एक तिल के दाने के बराबर भी यदि हम पान कर लें और हमारे प्राण निकल जाएं तो वो जीव सीधा वैकुंठ को जाता है। इतनी महिमा गंगा जल की है। गंगा यमुना गोदावरी चंद्रभागा सरस्वती ये सप्त गंगा हैं। इनमें से किसी का भी जल हो वो गंगा जल के समान है। और गंगा तो साक्षात गंगा माता का दर्शन करने से समझो साक्षात तुमने तीनों देवताओं का दर्शन कर लिया, ऐसा फल है। अब पुरुषोत्तम महात्म भी आपको सुना देते हैं। नारद जी बोले हैं मामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिससे मुनि लोग भी कहते हैं कि कठिनता अनुभव करते श्री नारायण जी बोले उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया। पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर हेमंत ऋतु में शीत उर्ण ठंडे जल में बैठ तपस्या कर थी। उसका मुख जल के कमल के समान तथा सिर के बाल त्योहार के मंजरी के से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वो बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर देती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कमल ककड़ी
का धुआं ही पान करती थी। इतनी कठोर तपस्या की। कमल ककड़ी जानते हो ना, इसकी सब्जी बनाते हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवताओं ने इसे कठिनता से समझाते ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे। ऐसे उसे तप क्रम में 9,000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वो बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृषि देह इष्ट पुष्ट देखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजा की। तब भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, है पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। प्रभु, जो आपके शरण में आश्रय लेता है वो घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी प्रत्यक्ष अंश से तपित एवं पीड़ित भी हो, काल रूपी सर्व की भयानक दाढ़ों के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी वो शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्वी ने महादेव जी की प्रार्थना की और वे सजल फिर मां भागी मेधावती पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसके प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हो भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले, हे शिवानी। श्री शिव जी बोले कि हे भद्रे, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वो हमसे मांग लो। तुमसे मैं प्रसन्न हूं। हे राजन, इसको सुनकर वो कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, पति दें, पति दें, मुझे पति दीजिए। मेरी पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला ने शिव जी से बोले, हे मुनि, हे कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। तेने 5 बार कहा कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, तो तेरे 5 पति होंगे। सूरवीर धर्मों के ज्ञाता साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले सत्य पराक्रमी यज्ञ करता गुणों से प्रसिद्ध प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, शिवानी का ये शिव जी का ये अभिप्राय जानकर वचन सुन कर वह बाला झुककर चतुरता से बोली कि हे सदाशिव, गिरजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है और 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी ना सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे वीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू मां के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों को साथ
अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगी। पुरुषोत्तम मास का भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुझे शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था। मैं प्रसन्न तो हुआ हूं, लेकिन जो कर्म तैने किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं है, अगले जन्म में तुझसे ऐसे ही प्रकट होगी। तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता नारद में भी जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। ऐश्वर्य तूने संसार का पूज्य समास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मणी पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और वो बाला झुंड से बिछड़ी हिरणी के समान चकित हो गई कि ये क्या हो गया। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता ना, जो हो गया वो तो हो गया, जो तीर निकल गया वो निकल गया, वो वापस लौट के नहीं आता। तो इसलिए सोच समझ के हर बात करनी चाहिए, और हो भी क्यों ना, तभी तो ये भगवान की लीलाएं हैं। ये कथा सुनकर ऋषि बोले, सूत जी अब आप ये कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वो नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति पूर्व जन्मों के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाला विधवा की ओर तो कुछ सूझा, वो श्री नंदकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई। उसने पार्थिव स्थापन कर फिर वहां नंदकेश्वर भगवान शिव का पूजन का ध्यान व्रत आदि में संलग्न हो गई। कठोर तप करना, व्रत आदि में संलग्न हो गई। उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महा असुर दुष्ट इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। वो अत्यंत बलवान था, मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वो दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उसने रक्षा पाने हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखना तक नहीं देखकर वो पापी अधिक क्रोध में आ गया और उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाया। तो उसे डराया धमकाया, उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो वो डर कर वो ब्राह्मणी पत्नी शिव मूर्ति पे से जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अर्थ होकर शिव प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए और उनके हाथ में त्रिशूल था। उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया। तपस्विनी ने संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी,
तुम पर मैं अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। ये सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई हाथ जोड़ कर ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी कि हे देवादि देव महादेव, भक्तों की रक्षक नाथ, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। मैं जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए विराजमान रहें और मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। वो ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव रूप दर्शन करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पति पावनी गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गई और अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी में भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को मैं यहाँ आया करूंगी, क्योंकि जहाँ सदा शिव का निवास हो, जहाँ वहां मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनाकर ऋषि का परम आनंदित हुई और भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्यक्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहां गंगा जी आया करते हैं। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, जय हो काली घटा के अंदर जिमीदामिनी उजाला, काली घटा के जिमीदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से गल मुंड माल साजे, शशि भाल में विराजे, गल मुंड माल साजे, शशि भाल में विराजे, डमरू नाद बाजे, डमरू नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा,
डमरू नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से, हो शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, हो काली काली घटा के अंदर, दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से जग में तेरे सारे, कटी में नाग कासी, मृग तीन तेज चारे, कटिबंध नाग सवारे, कैलाते कैलाशपति, कैलाते कैलाशपति, करते जहाँ निवासा, कहलाते कैलाशपति, करते जहाँ निवासा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा अंदर क्यों दामिनी उजाला, शंकर तेरी तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, जमिदा मिनी उजारा, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो सब पाप दोष हारे, नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे, सारी सृष्टि के दाता, जय हो ये सारी सृष्टि के दाता, भव से पार उतारा, सारी सृष्टि के दाता, ये भव से पार उतारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा,
काली घटा के अंदर जिमिदा मिनी पुजारा काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर जय हो जिमिदा मिनी उजाला तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ये हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले शंकर